हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीपीएससी 67वीं पीटी एग्ज़ाम टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पार्ट 2। आज के सेक्शंस में कुल 100 प्रश्न कवर होंगे और यह प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 को बनाया है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को कवर किए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021-25 के लिए चुनाव जीता। तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021 से 25 तक के लिए भारत है जो चुनाव को जीता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा भारत। नेक्स्ट है, 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया है। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा है। ठीक है, तो जो ईडी के निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए जो कुल राशि का आवंटन हुआ है वह 6466 करोड़ रुपए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है अभी राहुल द्रविड़ है। ठीक है, और हम बात करें आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है सौरव गांगुली का, और बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष भी सौरव गांगुली हैं, ध्यान रखिएगा। ममता सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस योजना की शुरुआत की है। तो घर घर राशन पहुंचाने हेतु दुआरे राशन योजना की शुरुआत ममता सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत अब 5 पैदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली जो वैश्विक सूची है उसमें भारत 5 पैदान खिसक कर अब 82वें स्थान पे पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 82वें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यानी 8वां का सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली दी है। तो S-400 मिसाइल प्रणाली है जो रूस दिया है भारत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है। तो भारत जो है अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 41वां वैज्ञानिक अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। तो दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कुल 30% की कटौती करनी है। ठीक है, IEA के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है, मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कटौती करना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 17 से 19 नवंबर तक
कहाँ हॉट एयर बलून कार्यक्रम चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हॉट एयर बलून कार्यक्रम चलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, 12 का डी। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में होगा। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है पोचमपल्ली को, जो कि तेलंगाना राज्य में है। इसका राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो IDSA का जो नाम है वह मोहन पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहन पारिकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो मनाया जाता है वह 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। मैंने अभी आपको बताया 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश का दर्जा हासिल करने वाला कौन है? तो वह चीन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? तो भारत सरकार जो है गवर्नेंस को, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कुल 8 समूह में बांटा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 8 समूह। नेक्स्ट है कोलंबिया के एक शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है? तो कोलंबिया के ऑलरेडी एक शहर को सफाया कर दिया हुआ ज्वालामुखी और फिर से वह एक्टिव हो गया है। उस ज्वालामुखी का नाम है नेवाडो डेल रुइज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेवाडो डेल रुइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देश के पहले समलैंगिक जज बनने वाले। तो देश के पहले समलैंगिक जज बने हैं वह है सौरभ कृपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सौरभ कृपाल। नेक्स्ट है महाभोज इनमें से किसकी रचना है? तो महाभोज जो रचना है मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी का हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, तो उनका संबंध किससे था? तो साहित्य से था, ये ध्यान रखिएगा। और महाभोज इन्हीं की रचना है, और इनके पति का नाम राजेंद्र यादव है। ठीक है, केंद्र सरकार ने CBI और ED के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, केंद्र सरकार CBI और ED के पहले कार्यकाल 2 साल के लिए होते थे, अब इसको +1 साल +1 साल +1 साल बढ़ा करके 3 साल और बढ़ा दिया है, यानी कि अब टोटल 5 साल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 5 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फूट बियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्लेटो फूट बियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वह है राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राहुल द्रविड़। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है, और 16 नवंबर को मैंने आपको ऑलरेडी बताया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 17 नवंबर की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? तो अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी जो दी गई है वह दी गई है राहुल गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राहुल गुप्ता। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अयोध्या कैंट। नेक्स्ट है खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य। तो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य हो गया गोवा, और रेबीज मुक्त शहर भी गोवा हो गया है। ठीक है, और सबको मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला शहर भी गोवा हो गया है। तो 3 जीके मैंने बताया आपको, 3 करंट अफेयर बताया मैंने आपको। खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य गोवा, रेबीज मुक्त राज्य गोवा, और मुक्त पानी मुहैया कराने वाला राज्य भी गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो वह देश है चीन। इसका राइट आंसर बी होगा, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शारजाह की सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? तो वह है गो फर्स्ट। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गो फर्स्ट, जो सीधे श्रीनगर से शारजाह के लिए अपना उड़ान भरेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर जो भारत की रहने वाली है वह 10.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो सूडान में हुआ है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको भंग कर दिया है वहाँ की सेना ने, ठीक है, और वहाँ आपातकाल लग गया है और सेना का कब्जा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा के साथ कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई है, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है इसके साथ साथ कुल 248 वस्तुएं और है जो अमेरिका ने भारत को लौटाया है, जिसकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अमेरिका ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की थी? तो अमेरिका जो है 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के लिए कुल $144 मिलियन है जो राशि घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भारतीय वैज्ञानिक है जो CO2 से कैटालिस्ट की सहायता से सीधे मीथेन बनाएंगे, CH4 बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और इसकी विधि उन्होंने खोज ली है। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मेटा कर दिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उड़ान 2.0। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया? देखिए नामित यहाँ कह रहा है, तो नामित जो कुल किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए कुल 12 लोगों को नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनीता आनंद जो है वह कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। भारत की रक्षा मंत्री कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड जो है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर के किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना है। तो कक्षा 12 तक जो मुफ्त शिक्षा योजना है हरियाणा सरकार की है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा, यानी कि डी। नेक्स्ट है किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो सीजियान 21 नामक जो नया उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया वह चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है? तो 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार दिया गया कंगना रनौत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंगना रनौत को है जो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस देश के साथ कोकण शक्ति 2021 की शुरुआत की? भारत ने किस देश के साथ कोकण शक्ति 2021 की शुरुआत की जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो कोकण शक्ति जो है वह ब्रिटेन के साथ आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो वह रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं अलेक्सी नवाल्नी, जिन्हें यूरोपीय संसद ने शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो 2060 तक सऊदी अरब है जो शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है वह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान? तो टोटल 43 देश में भारत का जो स्थान है वह 40वां है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दीपिका पादुकोण है जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अभी मैं तुरंत कवर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 3। किस राज्य की मासमई गुफा में जियोरिसा मासमईन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? तो हो जाएगा वह मेघालय। इसका राइट आंसर जो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा मेघालय, ठीक है। देखिए थोड़े से यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैं बोल दूंगा आपको क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने लागू करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जो है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के साथ किस देश ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत जो है रूस के साथ खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीसरा का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? तो रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल है वह दिल्ली सरकार है जो विकसित करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो मानद आजीवन जो सदस्यता प्राप्त की है वह है जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। MCC ने ये 2 भारतीय खिलाड़ी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट हाउस ने उभरते हुए नेताओं में 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया? देखिए इसमें 3 भारतीय हैं और टोटल कितने लोग हैं जिनको उभरते हुए नेताओं में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कुल 19 लोग हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जिसमें 3 भारतीय हैं। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बर्लिन फिल्म महोत्सव है 2022, उसके अध्यक्ष हैं M. नाइट श्यामलन, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7वां का बी, M. नाइट श्यामलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? तो मेरा घर मेरे नाम है जो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लद्दाख की जो पहला निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो महिला है वह है फातिमा बानो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी
निम्न में से कौन बन गए हैं? तो 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो हैं T20 के सभी प्रारूपों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो फोर्ब्स इंडिया में सबसे प्रभावशाली जो एक्टर हैं वह है रश्मिका मंदाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता नाइट राइडर को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती थी? तो IPL 2021 है जो फिर से चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और किसको हरा करके जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर को। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का रैंकिंग है वह 101वां है। ठीक है, 101वां। चलिए, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज, यानी T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं साकिब अल हसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साकिब अल हसन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो नया संयुक्त सचिव जो है वह मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और प्रधानमंत्री, तो PMO की बात है, और प्रधानमंत्री के जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है वह अमित खरे हैं। ठीक है, और अमित खरे ही चारा घोटाला को उजागर किया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो दोबारा जो अध्यक्ष बने हैं वह है प्रियंक कानूनगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ में बेचा है? तो जो एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी, केंद्र सरकार की थी, भारत सरकार की थी, उसको टाटा सन्स को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 18,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान के लिए पहला ड्राई रन चलाया? स्मार्टफोन से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन चलाया हुआ है तेलंगाना राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने एबॉर्शन संबंधी नए नियम में कुछ विशेष श्रेणी के महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात के गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ने 2021 का प्रतिष्ठित सिक्के प्रहलाद पुरस्कार से ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए जो सम्मानित किया गया है वह किया गया है सत्या नडेला को, जो माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है लॉन्च किया गया जर्मनी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अकील कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अमित खरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमित खरे। जबकि हम बात करें PMO ऑफिस में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है मीरा मोहंती। ठीक है, मीरा मोहंती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो प्रति मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत को आमंत्रित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। 25 का बी। किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विवादास्पद विवाह संशोधन बिल है जो वह राजस्थान सरकार ने वापस ले लिया है, तो इसका राइट आंसर 26 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है?
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद हाईकोर्ट। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया है? दक्षिण मध्य मंडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वह 2 गाड़ी हैं, वह त्रिशूल और गरुड़ है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी? तो एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है जो 20 वर्षीय महिला थी, लड़की थी अदिति महेश्वरी, वह राजस्थान की थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खां का 85 वर्ष में निधन हो गया है? तो 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है डॉक्टर अब्दुल कादिर खां का। उनका संबंध पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो परमाणु बम के जनक इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम इनमें से किन 2 पत्रकारों को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल मिला है, वह हैं मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो नदी पशुपालन जो कार्यक्रम है वह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2021 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी? तो विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली देश की पहला महिला पहलवान जो है, ऑप्शन है बबीता फोगाट, पूजा ढांडा, अंशु मलिक, गीता फोगाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंशु मलिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है? तो इस जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो पीएम मित्र पार्क कुल 7 स्थापित किए जाएंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है, वह है? तो पहली मलेरिया वैक्सीन है वह है मॉस्क्यू रिस्क, ठीक है, मॉस्क्यू रिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कार्बोनेट पार्क जो है वह कहाँ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमको, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, यह दूसरा प्रश्न है, ठीक है। किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है और यह है जो महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य सरकार ने पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ई फिश मार्केट फिश वाले जो लॉन्च किया गया वो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड प्रदान किए थे? तो ई संपत्ति कार्ड जो प्रदान किया गया था स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थी को वह थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो रामायण में रावण का जो रोल किए थे और हिंदी एवं गुजराती फिल्मों में काम किए हैं और उन्होंने 300 से अधिक फिल्में बनाई हैं,
तो उनका हाल में निधन हुआ है, उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न में से कौन है? तो T20 में 400 प्लस छक्के मारने वाले पहले भारतीय बने हैं, वह रोहित शर्मा बने हैं, हिटमैन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो वेंडी वर्नर को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेंडी वर्नर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वह हिमाचल प्रदेश है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? फिर से मैं बता देता हूँ, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके समक्ष है, बिहार, असम, झारखंड, तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार वो असम सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो यह जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लागू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एक जिला एक उत्पाद का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वह कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत को किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? भारत और किस देश ने, वह कौन सा देश है जो अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वह श्रीलंका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 1 जनवरी 2022 को किस राज्य में बोतल बंद पानी पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा? तो 1 जनवरी 2022 से सिक्किम में बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस के 2 सेट को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आज मैंने 100 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और मैंने ऑलरेडी एक 50 क्वेश्चंस का एक सेट को मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो बाकी के जो प्रश्न अभी बच रहे हैं 350 उसे मैं जल्द कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप ये सब वीडियो देखें और इसका मैक्सिमम रिवीजन करें, और जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसे आप याद कर लें। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।